नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे त्रिक भाव अर्थात छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनमें से एक भाव द्वादश भाव के बारे में। द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव। अब 12वें भाव के कारकत्व क्या होते हैं? 12वां भाव जो संबंध रखता है वो खर्चों से संबंध रखता है, एक्सपेंसेस का भाव है, व्यय का भाव है। 12वें भाव से हम स्लीप को भी देखते हैं, निद्रा को भी देखते हैं। 12वें भाव से शय्या सुख को भी देखा जाता है। 12वां भाव जो है वो विदेश यात्रा का भी भाव है, आइसोलेशन का भाव है 12वां भाव। इसके साथ ही 12वां भाव का संबंध स्पिरिचुअलिटी से भी है। धार्मिकता को हम 12वें भाव से भी देखेंगे। 12वें भाव से देखेंगे कि चैरिटी के काम व्यक्ति कितना करता है, परोपकार के काम व्यक्ति करता है कि नहीं। इसके साथ ही 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है, मृत्यु के बाद का भाव है 12वां भाव। तो इस प्रकार जहाँ 12वें भाव का संबंध कुछ अशुभ बातों से है, वहीं 12वें भाव का संबंध शुभ बातों से भी है। अब 12वां भाव किस प्रकार का फल देगा, ये निर्भर करेगा कि 12वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह 12वें भाव को देख रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। 12वें भाव के स्वामी को कौन से ग्रह देख रहे हैं, क्या वो पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। 12वें भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। तो इन सब के आधार पर ही ये निर्णय किया जाता है कि 12वां भाव किस प्रकार का फल देगा। अब जनरली ये देखा जाता है कि किसी भी भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठता है तो उस भाव के जो फल हैं उनमें कमी आ जाती है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये निर्भर करता है उस ग्रह के बल पर। जो ग्रह किसी भाव का स्वामी बन रहा है और 12वें भाव में बैठा है, उसका क्या बल है, किन ग्रहों के साथ वो बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा वो देखा जा रहा है। 12वां भाव शुभ फल भी देता है। अब यदि हम कार्य क्षेत्र को देखते हैं, नौकरी को देखते हैं कि व्यक्ति करियर में उन्नति करेगा कि नहीं, तो वहाँ पर यदि दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अशुभ फल ही देगा। यदि दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है और बलवान स्थिति में शुभ ग्रह के साथ यदि वो बैठ जाए या शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाए या उसके साथ 12वें ग्रह का स्वामी भी बैठा, तो ऐसी स्थिति में वो दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा होने पर भी शुभ फल देगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र विदेश में हो सकता है या किसी ऐसी कंपनी में हो सकता है जिसका संबंध विदेश से है, या व्यक्ति विदेश में रहकर भी कार्य कर सकता है। अब यदि दशम भाव 12वें भाव के स्वामी का आपस में स्थान परिवर्तन योग बन जाए कि दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों ग्रह बलवान कहे जाएंगे और वहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश में रहकर नौकरी करता है, विदेश में रहकर उन्नति करता है। अब यहाँ पर एक कुंडली है जो कि कर्क लग्न की कुंडली है। अब कर्क लग्न में मंगल जो होता है योग कारक ग्रह होता है। तो कर्क लग्न की कुंडली में मंगल जो है दशम भाव का स्वामी बनता है। अब यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो शुक्र भी एक शुभ ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर योग कारक है और एक शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठा है, तो मंगल यहाँ पर शुभ फल देगा, करियर से संबंधित शुभ फल देगा। लेकिन ये हो सकता है कि व्यक्ति विदेश में रहकर नौकरी करे। तो इस प्रकार यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या 12वें भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों, जैसे बृहस्पति देख रहा हो यदि, तो ऐसी स्थिति में 12वें भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई पाप ग्रह हो
लेकिन वो शुभ भावों का स्वामी हो। जैसे कर्क लग्न की कुंडली में मंगल, चूँकि एक योग कारक ग्रह है, या तुला लग्न की कुंडली में शनि, वो भी एक योग कारक ग्रह बनता है तुला लग्न में। तो ये पाप ग्रह होने के बाद भी यदि 12वें भाव में बैठते हैं या 12वें भाव को देखते हैं तो वहाँ पर ये अशुभ फल नहीं देंगे। तो यदि कोई शुभ भाव का स्वामी, केंद्र या त्रिकोण भाव का स्वामी 12वें भाव को देख रहा है या उसमें बैठा हो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई शुभ ग्रह यदि 12वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव को देख रहा हो, या 12वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण स्थानों में बैठा हो, या उच्च का होकर बैठा हो, या स्वराशि का होकर बैठा हो, तो ये स्थिति काफ़ी शुभ होती है। ऐसी स्थिति में 12वें भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी बनता है और वो मान लीजिए कि चौथे भाव में बैठा है, तो वहाँ से वो अपनी नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा। तो ये स्थिति काफ़ी शुभ होगी। ऐसा व्यक्ति जो होता है परोपकार के कार्य करेगा, चैरिटी के कार्य काफ़ी अधिक करेगा, दान पुण्य के कार्य करेगा, धार्मिकता उसमें होगी, क्योंकि 12वें भाव का संबंध मोक्ष से है। तो यदि 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही बैठ जाए, साथ में लग्नेश भी 12वें भाव में बैठा हो और कोई शुभ ग्रह देख रहा हो 12वें भाव को, तो वहाँ पर व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिनसे मोक्ष प्राप्त संभव है, जैसे कि चैरिटी के कार्य, परोपकार के कार्य। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो योग आसनों में भी निपुण होते हैं, जैसे कि योग क्रियाएं होती हैं, कुंडलिनी जागरण होता है। तो इस प्रकार की योग क्रियाओं की तरफ ऐसे व्यक्तियों का रुझान होता है। अब 12वां भाव जो है उसमें विभिन्न भावों के स्वामियों का फल अलग अलग होता है। मान लीजिए लग्नेश 12वें भाव में बैठा है, तो व्यक्ति जो है विदेश में रहता है। यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो साथ में या 12वें भाव का स्वामी ही बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिकता के कार्य करेगा, योगासनों की तरफ आकृष्ट होगा। यदि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो वहाँ पर खर्चे अधिक हो जाते हैं, फिजूल के खर्चे काफ़ी अधिक हो जाएंगे, जो जमा हुआ धन है उसकी हानि होगी। यदि तीसरे भाव का स्वामी 12वें में बैठता है तो वहाँ पर छोटे भाई बहनों के संबंध में कोई अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहनों का संबंध विदेश में हो सकता है, वो विदेश में रह सकते हैं। यदि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया तो व्यक्ति विदेश में अपना घर बनाता है, विदेश में उसका सेटलमेंट होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा तो वहाँ पर व्यक्ति की संतान के संबंध में कुछ अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। संतान पीड़ित हो सकती है या संतान के साथ अनबन हो सकती है। छठे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है, बलवान स्थिति में है, तो ये शुभ होता है। छठे भाव से संबंधित शुभ फल मिलता है। कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त हो सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो वहाँ पर व्यक्ति का विवाह विदेश में हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो विदेश में रहता हो। यदि अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो ये स्पिरिचुअलिटी के संबंध में काफ़ी शुभ होता है कि 12वां भाव का संबंध भी मोक्ष से है, 8वें भाव का भी संबंध मोक्ष से है। तो यहाँ पर व्यक्ति मोक्ष की तरफ अग्रसरित होता है, मोक्ष की तरफ बढ़ता है। यदि नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो नवम भाव का संबंध चूँकि विदेश से है तो यहाँ पर व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। नवम भाव से संबंधित कुछ अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं यदि नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में पीड़ित हो जाए किसी प्रकार, जैसे पिता को कष्ट हो सकता है, पिता से संबंधित कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दशम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है और बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तो वहाँ पर वो शुभ फल देता है।
करियर में उन्नति होती है। 11वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है तो वहाँ जो इनकम के स्रोत होते हैं वो विदेश में हो सकते हैं। विदेश में रहकर आप आय अर्जित करते हैं। ऐसे में व्यक्ति बाहर रहकर काफ़ी अच्छी आय अर्जित करेगा, सुख सुविधा के साधन एकत्र करेगा। और 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें में बैठा हो तो ये काफ़ी शुभ स्थिति है। यहाँ पर यदि किसी शुभ ग्रह के द्वारा भी देखा जा रहा हो ऐसा 12वें भाव का स्वामी जो कि 12वें भाव में बैठा है तो काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पर 12वें भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकेगा, दान पुण्य के कार्य करेगा। 12वें भाव का संबंध हॉस्पिटल से भी है, कारावास से भी है। 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठ जाएं या 12वें भाव के स्वामी को अशुभ ग्रह देखें या 12वें भाव का स्वामी कहीं निर्बल होकर बैठ जाए, नीच का होकर बैठ जाए या अस्त हो जाए तो वहाँ पर 12वें भाव से संबंधित अशुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को कष्ट की प्राप्ति होती है, जेल यात्रा करनी पड़ सकती है या उस पर कोई लांछन लग सकते हैं, किन्हीं आरोपों में वो घिर सकता है या उसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि 12वां भाव बाईं आंख से संबंध रखता है तो यदि पीड़ित हो जाए 12वां भाव, 12वें भाव का स्वामी पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में बाईं आंख में किसी प्रकार का रोग हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि 12वें भाव से संबंधित कब शुभ फल मिलते हैं और 12वें भाव में यदि किसी भाव का स्वामी बैठा है तो कब शुभ फल देगा या शुभ फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।